हिमाचल कश्मीर में हिमपात से पारा शून्य से नीचे, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बढ़ी ठंड। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले राजनाथ सिंह, का भारत और रूस की दोस्ती पहाड़ों से ऊंची। रक्षा मंत्री ने की S-400 की जल्द डिलीवरी की अपील, का दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर की चर्चा। आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, युवा इनोवेटर्स से करेंगे बात, 1300 स्टूडेंट्स होंगे शामिल। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज शराब नीति केस में जमानत की शर्तों में छूट की उठाई मांग। 58 अंक की तेजी के साथ 81,568 पर खुला सेंसेक्स। बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर को छोड़कर सभी में बढ़त। ईवीएम चिंताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा एनसीपी। शरद पवार के नेता जगताप ने की घोषणा। कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखा पत्र, इलेक्शन कमीशन से मांगा महाराष्ट्र चुनाव का डेटा। जौनपुर के डिप्टी जनरल मैनेजर ने बेंगलुरु में किया आत्महत्या। 24 पेज के नोट में पत्नी और जज पर लगाए गंभीर आरोप। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने को दखल दे यूएनबीएमए ने कहा, पीड़ा को नहीं कर सकते नजरअंदाज। बांग्लादेश में उन्हें सरकार से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, मौजूदा स्थिति पर पूर्व पीएम हसीना ने किया आगाह। बांग्लादेश में इस्कान को कैंसर बताने वाले खतरनाक राधा रमन दास ने की कट्टरपंथ से बचने की अपील। शुभेंदु ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को बताया वैध, कहा यह कट्टरपंथियों और उग्रवादियों का है समूह। भारत ने सीरिया से 75 नागरिकों को लेबनान पहुंचाया, इसमें जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन शामिल। इजरायली वायुसेना ने सीरिया में किए भारी हवाई हमले, राजधानी के 25 किलोमीटर भीतर तक पहुंचे सैनिक। इजरायल ने तबाह किए असद समर्थकों के 80% ठिकाने। सीरिया से सटे इराक ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के कार्यालय पर छापेमारी, मार्शल लॉ लगाने के मामले में पुलिस ने कसा शिकंजा। मार्शल लॉ लगाने के मामले में पुलिस प्रमुख पर कार्रवाई। दक्षिण कोरिया में एक और अधिकारी पर बिठाई गई जांच। टिकट कटने से भड़के आप विधायकों में बगावत के आसार। आज स्पीकर के घर मीटिंग, पार्टी छोड़ने पर लेंगे फैसला। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत निभा रहा बड़ी भूमिका, रिपोर्ट में दावा। 54% स्नातक रोजगार के काबिल। गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक में बोले अमित शाह, का नए आपराधिक कानूनों पर अमल करें सुनिश्चित। यूपी में बिजली के निजीकरण में है वित्तीय रोड़े, संवैधानिक तरीके से अब चुनौती देने की तैयारी। 7 किलोमीटर नया कॉरिडोर विकसित करने पर मंथन। इंडिया गेट को इंद्रप्रस्थ स्टेशन से जोड़ने पर विचार। कपूर परिवार ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। राज कपूर के 100वीं जयंती पर किया आमंत्रित। पर्यावरण बचाने में आईआईटी दिल्ली सबसे आगे। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड रैंकिंग में देश में अव्वल। इमामी लिमिटेड को 15 लाख का हर्जाना देने का निर्देश। फेयर एंड हैंडसम क्रीम के बारे में कंपनी के दावे भ्रामक। भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार कटघरे में पीएम नेतन्याहू। कोर्ट बोली उनके पास अन्य गवाहों के समान विशेषाधिकार। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार 45वें महीने निवेश। नवंबर में एसआईपी में 25,320 करोड़ रुपए आया। परिसीमन के बाद दिल्ली की नवंबर 2 सीट बनी पर्पलगंज। अभी तक यहां से बस एक बार जीत सकी है भाजपा। गुजरात के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से छात्र की मौत। रैगिंग की बढ़ती शिकायतों पर कॉलेज को सख्ती के निर्देश। संभल हिंसा में 50 और बवालियों के चेहरे आए सामने। 100 के नाम भी पता चले, लिस्ट में 450 उपद्रवी शामिल। बंदरगाह और जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, का जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना मकसद। गाड़ी को साइड नहीं देने पर पंजाब के अधिकारी का कारनामा। पैरासीटामोल की गोली को नशे की बता किया गिरफ्तार। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने सिनेमाघरों में तोड़े कई रिकॉर्ड। 6ठे दिन पार किया 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा। दौसा के नांगल में बोरवेल में गिरा 5 साल का मासूम आर्यन। 41 घंटे से अधिक समय से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोविड टीकाकरण से आकस्मिक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ा, अध्ययन में हुआ खुलासा। जेपी नड्डा ने दी जानकारी। बांग्लादेश के 78 मछुआरे भारतीय सीमा में गिरफ्तार। समुद्री क्षेत्र अधिनियम के तहत केस दर्ज, जांच शुरू। महाराष्ट्र के बीड जिले में सरपंच की अपहरण के बाद हत्या। ग्रामीणों ने सड़क किया जाम, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। मंदिरों में वकीलों को रिसीवर बनाने की व्यवस्था गंभीर। शीर्ष अदालत ने मथुरा के जज से मांगी रिपोर्ट। हीमोफीलिया मरीजों में भारत की मानव जीन थेरेपी सफल। गंभीर श्रेणी के रोगियों पर इसका दिखा असरदार। शो बीच में छोड़कर निकले राजस्थान के सीएम भजन लाल। सोनू निगम बोले उन्होंने मां सरस्वती का किया अपमान। दिल्ली भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया बड़ा आरोप, कहा फ्लैग स्टॉप रोड का बंगला अभी तक नहीं किया खाली। नोएडा पुलिस ने फर्जी फूड सप्लीमेंट फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 50,000 नकदी सहित लाखों का सामान किया बरामद।
थाना तादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा व कारतूस बरामद। थाना नॉलेज पार्क पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल बदमाश गिरफ्तार, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। नोएडा थाना फेज 3 पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 7 चोरी की बाइक सहित तमंचा व चाकू किया बरामद। बिहार में जीजा से शादी करने की जिद पर अड़ी थी बेटी, गुस्साए परिजनों ने चाकू से गला रेत उतारा मौत के घाट। वेस्टइंडीज ने 10 साल बाद बांग्लादेश से वनडे सीरीज जीती, दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से हराया, सील्स ने लिए 4 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 227 रन बनाए, जवाब में वेस्टइंडीज ने 37वें ओवर में हासिल की जीत की ओर कदम बढ़ाने उतरेंगे ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, चीन के डिंग लिरेन के खिलाफ वापसी पर होगी नजरें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।